अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक और बड़ा सियासी मुकाबला होने जा रहा है। मैदान सेनेट का है। खेल वही कि अपने उम्मीदवार को कैसे कामयाब करवाया जाए। कौमी असम्बली के अरकान की जगह इस मरतबा सेनेटर्स जो हैं वो वोट देंगे, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की जो पोजीशन है वो जो सेनेट के उम्मीदवारों के लिए पिछला इंतखाब हुआ था उसके मुकाबले में तब्दील हो गई है। अब हुकूमत अपसेट की बात कर रही है और ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि उनके सेनेटर्स को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत इत्तेहाद ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी को नामजद किया है। ऑपोजिशन को मामूली अददी बरतरी हासिल है, लेकिन क्या हुकूमत सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने में कामयाब हो सकती है? यह बात हमारी सियासत में मुमकिनात में इस वजह से भी है कि सादिक संजरानी नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद भी तहरीके अदम एतमाद से बच गए थे, जो कि एक अपसेट था। क्या अब वो ऐसा अपसेट करें हैं? हुकूमत को कामयाबी का यकीन है और वो दावे भी कर रही है। नंबर्स भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि सादिक संजरानी जो है वो कामयाब होंगे। जिस तरह से उन्होंने हाउस चलाया है तो उसकी बिना पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। संजरानी की अगर कशिश होगी और उसके पास इंडिपेंडेंट वोट, खास तौर पर क्योंकि संजरानी नाम है बलूचिस्तान का, संजरानी नाम है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का और बलूचिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में शेर का। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से इस खूबसूरत मौसम में उम्मीद है कि संजरानी जीतेगा। इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन है वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं और उसको इंशाअल्लाह हम जीतेंगे भी। इस मर्तबा मगर अपोजिशन ये कह रही है कि उनके सेनेटर्स पर हाथ डाला जा रहा है, उन पर दबाव है। मरियम नवाज ने आज एक ट्वीट में कहा कि उनके अरकान को फोन आ रहे हैं और कुछ ने शवाहिद भी रिकॉर्ड किए हैं। मौलाना फजल रहमान का भी कहना था कि उनके सेनेटर्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल शामिल थे, उन्होंने सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके सेनेटर्स को सादिक संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जब सेनेटर्स को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आए या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है कि जहां पर यह कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, जब उसके शवाहिद सामने आते हैं तो फिर मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में बहुत इबाहम पैदा होता है। क्या हुकूमत सादिक संजरानी को कल होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मुंतखब करवा पाएगी? क्या पीडीएम के अरकान कल होने वाले इंतखाब में मुत्तहिद रहेंगे? ये हमारे आज के प्रोग्राम की डिबेट के दो सवालात हैं। वेरी क्विकली, एक बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ आज डिबेट में शरीक है। तारुफ मैं करा देता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वज़ीर ममलिकत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब सेनेटर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो हमें आज की डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आज की डिबेट में हमारे साथ शरीक होंगे। तो पहले जरा आगाज ये जो कल वाला इलेक्शन है इससे कर लेते हैं। मैं अली भाई आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। नंबर सर आपके कम है, कैसे जितवाएंगे संजरानी साहब को कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। अभी निज़ामी साहब के प्रोग्राम में भी मैंने एक बात की है और आपके प्रोग्राम में भी वो करता चलूं कि जितना तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े इवेंट्स मैंने अटेंड किए पिछले 10 सालों में, 11 सालों में, तो हमेशा बड़े इवेंट पे बारिश होती है, बाबरकत होती है। अक्सर जुमे का दिन होता है और आज तो शबे मराज भी है और अपना जुमे की रात है आज। तो सारे नेक शगुन इकट्ठे जगह पे इकट्ठे हैं। पॉलिटिकली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं 2.5 साल से जा रहा हूँ अपर हाउस में एज अ वजीर पार्लिमानी उमूर। और मैंने वहाँ एक चीज देखी है कि संजरानी साहब में मैंने एक, इसलिए नहीं कि मेरे वो जमात के कैंडिडेट हैं और जाती सलाम दुआ भी है, प्यारे आदमी हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज उनमें मैंने देखी कि उनका हाउस पे ग्रिप है।
ग्रिप इसलिए कि वो तकरीबन हर मेंबर से, चाहे हुकूमत का है या अपोजिशन का, उनसे 1-to-1 उनकी एक मार्किंग है, 1-to-1 उनका रिलेशनशिप है इज्जत और एहतराम का। हर आदमी को फैसिलिटेट करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको टाइम दिया, और बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने ऐवान के हर मेंबर के मसले को अपना मसला समझते हैं। तो ये चीज ऐसी है जो उनको एज देती है, कतई नजर इसके कि वो हुकूमत के और अक्सरियती जमात के, क्योंकि सबसे वोट ज्यादा हमारी है एज इंडिविजुअल पार्टी के उसके नॉमिनी है। लेकिन जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट उनके हक में जाती है कि वो बलूचिस्तान से हैं, और मैं समझता हूँ कि एक सिंपैथी फैक्टर बहरहाल होता है। इस लिहाज से वो एक, मैं उनको कहूंगा कि उनको एक एज है कि वो बलूचिस्तान से हैं, और जो बलूचिस्तान का जितना भी सेनेटर है उनको एक फितरी, चाहे वो अपोजिशन से भी हो, एक फितरी आपको होता है कि यार देखें, पंजाब से बहुत से लोग वजीर आजम भी बने, सब ओहदे रहे, खान साहब खुद पंजाब से हैं, इमरान खान साहब खुद पंजाब से हैं। तो संजरानी साहब ने जिस तरह अपने एक बलूचिस्तान का एक कमजोर सूबे का, इस लिहाज से कमजोर तरक्की के लिहाज से कह रहा हूँ, अदरवाइज तो हमारा दिल है बलूचिस्तान, उसकी तर्जुमानी की है, उसका केस लड़ा है। हाँ जी, और तीसरा भी है वो उनके साथ इमरान खान है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में ऑनेस्टी, शराफत और अखलाकियात का एक इशू लेके खड़े हैं कि दूसरी तरफ पैसा चलता है, पैसा, और जहां पैसा चला वहां अपोजिशन जीती, और जहां ओपन हुआ वहां हम जीते। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या हुकूमत सादिक संजरानी को मुंतखब करवा पाएगी? मैं ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी मंजूर साहब, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ गया था, पहले आप जवाब दे दें, फिर अब्बासी साहब से पूछूंगा। उनको तो बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़े पुरुमीद हैं अली मोहम्मद खान साहब, कुछ फैक्टर्स भी उन्होंने जो है वो गिनवा दिए हैं। तो ज़रा बता दें सर, ये कल सादिक संजरानी का चांस है? जी चौधरी मंजूर साहब, आ रही है आपको आवाज? अच्छा, जावेद अब्बासी साहब। हेलो जी जावेद अब्बासी साहब साथ हैं? जी मैं हूं जी। जी अब्बासी साहब। अच्छा, तो अब्बासी साहब ये बात तो आपने सुन ली होगी, अभी आपको कुछ अच्छी इशारे आपको नहीं मिल रहे? जो आज मैंने मुस्लिम लीग नून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है सर, ये क्या हो रहा है सर? और कल क्या वाकई जो है वो मेंबरान को ये खतरा है कि आपकी पार्टी को, कि मेंबरान जो है वो सारे वोट आपको नहीं पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अपोजिशन के पास अद्दी तादाद जो है वो ज्यादा है। 3 सेनेटर जो हैं वो हमारे ज्यादा हैं, और हमें यकीन है कि बड़े अरसे से पीटीआई और अली मोहम्मद खान साहब की जमात इस बात की कह रही है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। वो कभी नहीं चाहते कि किसी के मैंडेट का जो है वो सब मैंडेट का एहतराम किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हमेशा वो इखलाकी पोजीशन लेते रहें, तो इस वक्त भी वो इस पोजीशन का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और काज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे एक सेनेटर साहब हैं जिनकी अभी आपने दिखाई है, उन्होंने कहा कि मुझे 6 या 7 तारीख की रात को फोन आने शुरू हुए हैं, और बाकी भी इसी तरह के जरूर शायद मिलते होंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि पहले ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है, इस दफा जब सेनेटर के इलेक्शन हो गए तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड हो गया है, बहुत ही ज्यादा इस पर बात हुई है, बहुत ही ज्यादा इसमें टिकटों की बात हुई है कि बेचे गए हैं, पार्टियों के इल्जाम लगे, और सबसे ज्यादा पीटीआई पे भी इल्जाम लगे। फिर जब इलेक्शन हो गए तो फिर भी बड़े इल्जाम लगाए हैं कि पैसा चला है, हमारे सेनेटर्स बिके हैं, एमएनएस बिके हैं, उन्होंने सेनेटर मुंतखब किया।
और अगर इस सबसे बड़े अवाम के सबसे बड़े दफ्तर पर भी अगर इल्जाम लगेंगे तो वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद खान साहब को उन्हें एक उनकी क्वालिफिकेशन में जो इमरान खान साहब की क्वालिफिकेशन गिनाई है, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जब उतरे तो फिर सारी अपोजिशन बहुत ज्यादा ताकत के साथ उतरी है उनकी, क्योंकि जाहिर है हुकूमत और इस वक्त अपोजिशन के सख्त इख्तिलाफात है, आपस में सख्त कांटेदार मुकाबला है, लेकिन अति तादाद पीडीएम ये आपको लगता है, देखें ऑपोजिशन ने अपने नंबर, सर मेरी जरा गुजारिश सुने ना, आपके नंबर्स कम थे लेकिन आपने कहा कि हुकूमत की मुखालफत इतनी ज्यादा और अपनी जमात के अंदर से इतनी मुखालफत है कि आपने हफीज शेख जो है वो हार गए और गिलानी साहब जो है वो जीत गए। तो अभी ये सेनेटर्स के अंदर क्या वो मुखालफत नहीं है, वो वहां पर अगर आप अपसेट कर सकते हैं तो ये तो मुकाबला आपके लिए वैसे ही बड़ा आसान होना चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूं कि ये मुकाबला आसान है अगर कोई ऐसी वो तारीख ना दोहराई गई है जिस तारीख को 2-2.5 साल 3 साल पहले दोहराया गया था, कोई ऐसी तारीख ना दोहराई गई तो ये मामला बहुत ज्यादा आसान है। इस वक्त तादाद बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है इस वक्त अपोजिशन के कैंडिडेट जो है या पीडीएम के कैंडिडेट जो हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्लू फेर दिया गया जिसके लिए हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ताकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हाफिज है उस पर लोगों की क्रेडिबिलिटी भी रहे, लोगों का यकीन भी रहे। और सर आप सेनेटर रहे हैं, ये कितना लाइकली है, क्या वो माहौल? अब्बासी साहब मुझे एक चीज बताएं, देखिए अब्बासी साहब पिछले जब वो गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बड़ा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, आपको वो माहौल नजर नहीं आ रहा। आप जब वो तहरीक एतमाद पेश हुई थी, मुझे याद है आप वहां पर मौजूद थे, एजेंट थे, वोटों की गिनती करा रहे थे, क्या सेनेट में माहौल आपने पहले से डिफरेंट देखा है या नहीं देखा, या सेनेट में जो है वो उसी तरह से माहौल? अगर तो वो तहरीक एतमाद वाला माहौल है तो फिर तो सर कल का रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, सर आपको पता होना चाहिए। देखिए उस वक्त भी जब रेजोल्यूशन मोशन मूव हुई तो 64 लोग हमारे खड़े हुए, और जब 64 लोग खड़े हो गए तो सब हमको यकीन हो गया कि ये गेम इज ओवर नाउ। लेकिन जो ही सीक्रेट बैलेट में वोटिंग हुई फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपने देखा कि फिर किस तरह, और उसके बाद फिर शाम को भी हम सारे इतने ही पूरे थे। तो अब वो मामला तो उसी वक्त ही पता चलेगा, ना भी पता चल सकता है ना उस दिन हमें मामला का पता चला था। अगर ये जाहिर है उस वक्त हुकूमत में थे अली मोहम्मद खान साहब, तो इनके पास तो जरूर खबरें होंगी, बिल्कुल नहीं आ रही, आज भी इनके पास खबरें हैं, हमारे पास तो उस दिन भी इसी तरह हमें लग रहा था कि सारे हमारे सेनेटर्स खड़े हो गए, और फिर जब वोटिंग हुई और रिजल्ट निकला फिर आपने देखा, और शाम को फिर हम सारे खाने पे सारे इतने लोग पूरे थे। तो ये बताज अली मोहम्मद खान साहब खबरें तो उन्होंने बता दी है सर, उन्होंने कहा जुमा भी है, बारिश भी हो रही है। मैं वो तो फिर हमारी अगर एक मिनट इजाजत दे, हमारी तरफ रहमान अजहर साहब पी रहे हैं और बड़ी उनकी हिस्ट्री है, बड़े काबिल आदमी रहे, मुल्क के वजीर आजम रहे, स्पीकर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्शन जीते थे। रात को गिलानी साहब ने मुझे बताया कि 1 वोट पे मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जीता था। तो फिर तो उनकी फिर अगर ये क्वालिफिकेशन है तो फिर तो मेरा ख्याल है गिलानी साहब के फिर तो संजरानी साहब ने भी किया हुआ। एक मिनट दे जरा, एक मिनट दे। चौधरी मंजूर साहब साथ हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा चले मैं अली भाई की तरफ जरा जाता हूँ। जी चौधरी साहब, ये कल का जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट, और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दबाव वाली जो बातें हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ऑपोजिशन का जो है जो अलायंस है उसके अंदर जो है वो कहीं पे क्रैक्स जो है या कहीं पे तशवीश है जरूर कि कल जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है। हालांकि नंबर्स आपके पूरे हैं सर, कोई अपसेट कल हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसको आप खारिज अज़ इम्कान करार देते हैं? तो पहली तो गुजारिश मेरी ये है कि अभी अली भाई ने फरमाया कि आज जुम्मा है, कल शब मेराज है, कल जुम्मा है, शब मेराज है, बारिश भी हो रही है, मौसम बड़ा खूबसूरत है। तो क्या जुम्मा कल जो होगा ये सिर्फ पीटीआई के या उनके इत्तेहादियों के लिए होगा, बाकियों के लिए हफ्ता या इतवार होगी? अच्छा, जो मौसम है, जो बारिश बरसी है, वो सिर्फ आज पीटीआई के सेनेटर्स के घरों पे बरसी है। बारिश सारी मौसम की निशानी। बात तो सुन ले। और इसी तरह जो शब मेराज है वो सिर्फ इनके यहाँ ही है, बाकी जगहों पे नहीं है। दूसरी बात इन्होंने फरमाया कि वो बलूचिस्तान से हैं और बलूचिस्तान बड़ा पसमानदा इलाका है, तो साउथ पंजाब के भी यही गिले।
हमने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टरशिप दी तो इस चीज को सामने रख कर दी कि साउथ पंजाब से होना चाहिए। तो अब गिलानी साहब भी साउथ पंजाब से है, वो भी साउथ पंजाब से आकर लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी सीधी कैलकुलेशन है। हाँ, अलबत्ता जो बात की इनके वज़रा ने बात की उसका जवाब तो देना आना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि DGISPR को उसका जवाब देना। कह रहे हैं कि ये रियासत और हुकूमत का कैंडिडेट है, क्या मतलब इसका? क्या रियासत इस इलेक्शन में मुदाखलत करेगी? दूसरा, इनके जो आमर डोगर साहब है, उन्होंने फरमाया कि ये बाप का कैंडिडेट है। बड़ा मैं ज़ूमानी फिक्रा बोल रहा हूँ, मैंने तो समझा ये बाप बेटा दोनों का कैंडिडेट होगा, लेकिन अगर सिर्फ बाप का कैंडिडेट है इसका मतलब बाप जाने और आप जाने। अच्छा। हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं और हमारी सारी जिदोजहद जो रही है वो क्या रही कि तमाम एक इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की कोई आवाज नहीं है, हम उसकी आवाज बने। और दूसरा, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और उसके मुताबिक तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना है। और अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहते हैं तो आराम से स्मूथ सेलिंग होगी यूसुफ रजा गिलानी साहब। अच्छा, इस पे कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब क्या बदल गया है? मुझे आप ये बताइए कि लेट्स सपोज एक हाइपोथेसिस है, अगर कुछ हो सकता होता तो गिलानी साहब का इलेक्शन था, वो तो अभी ज्यादा दूर तो ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना सर, अभी हुआ है, तो वहां पर नहीं कर सके, मगर आपको लगता है कि कल जो है वो कुछ हो सकता है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये आप इनके वज़रा कह रहे हैं। अच्छा, इनके वज़रा ये बढ़ के मार है और मेरा ख्याल है उनको भी इतनी तशवीश होनी चाहिए जितना अगर अब्बासी साहब ने आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन पे जितनी तशवीश होती है हुकूमती वज़रा पे भी उतनी तशवीश, उनके बयानात पे भी उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा। क्योंकि अगर इस मुल्क का वज़ीर दाखिला ये बात कहे तो इसका मतलब है कुछ, कोई और बात करता है, कोई और मिनिस्टर करता है तो उसका कुछ और मतलब होगा। ठीक है, लेकिन वज़ीर दाखिला अगर करता है जो तमाम तर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज का जिसके पास कंट्रोल होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका हम सादा सिंपल कैलकुलेशन है, 53 है, एक इसाकदार साहब नहीं है, 52 रह गए। अगर जमात इस्लामी और इनके 47, और अगर जमात इस्लामी एब्सटेन करती है तो इनके 46 और हमारे 52 के 52 रह गए। तो हमारा कोई उसमें चौधरी साहब जब सेनेट का मामला आता है ना, ये अब्बासी साहब, क्योंकि हम में से सेनेटर तो यही हैं, ये कैलकुलेशंस इतनी आसान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इतनी सीधी नहीं रहती सर, इतना सीधा साहब नहीं रहता सर। एक मिनट मुझे दे, मैं जरा अली मोहम्मद साहब से ये पूछ लूँ, ये जो दबाव वाली बात हो रही है, अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने इन पर इल्जाम लगाया कि कहा कि इन्होंने पैसे दे के जो है वो वोट तोड़े, ठीक है वो गलत तरीका है, लेकिन अब ये आपके बारे में जो है वो कह रहे हैं कि ये आप जो है वो दबाव से जो है वो लोगों को तोड़ें। तो ये आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये आपका जो है वो आर्गुमेंट जो है वो इनका दबाव वाला, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दबाव होते हैं, हवा का दबाव होता है। जी अली भाई, आपको आवाज आ रही है? हालात का दबाव, महंगाई का भी हो सकता है। जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी आ रही है, कीजिए बात। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि दबाव तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, हवा का दबाव होता है हम पे, हालात का दबाव होता है, महंगाई का भी हो सकता है। लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है मैं कोई नहीं समझता इस तरह कोई एक तो मैं ये समझूंगा, देखें अपनी सियासत अपनी जगह, लेकिन बाज़ औक़ात मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बाज़ औक़ात लोग अपनी एक पॉलिटिकल वेट बढ़ाने के लिए अपनी उससे बढ़ के बात करते हैं। कोई नहीं इस तरह करना चाहिए, ब्लफिंग नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें खुद से जो है अपनी हसास इदारों को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट को इन चीजों में नहीं हमें घसीटना चाहिए। जब वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा इससे फासला है, हमारा इसमें कोई काम नहीं है, क्या जरूरत है फिर इन चीजों में? आपस की हम सियासी बात करें ना। जो मैंने आपको 3 बातें की हैं उसमें आप मुझे बताएं कौन सी गैर सियासी है। नंबर 1, मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस आदमी को मैंने परफॉर्म करते देखा है, सादिक साहब को, संजरानी साहब को, उसका होल्ड है यार।
सब अवाम के अपोजिशन गवर्नमेंट के सब लोग हैं, उसका 1-to-1 मैन मार्किंग है। वो उनको इज्जत देता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, उसका दरवाजा ऑफिस का खुला हुआ है, वो उनके इश्यूज को एड्रेस करता है। और दूसरी चीज, ही इज फ्रॉम बलोचिस्तान, एक कमजोर सूबे से है, सबकी हमदर्दियां उनके साथ है। तीसरा, इमरान खान साहब जो इस वक्त सियासत में ईमानदारी की अलामत है, इनकी देखें, चाहे उसको माने या ना माने, आज जो अपोजिशन के मेरे दोस्त हैं ये सारे, इनके उतरे हुए चेहरे में देख रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई, उतरे हुए चेहरे जैसे इलेक्शन की रात ही आ रही हो। क्या हो गया भाई, इलेक्शन तो होने दो, अभी से हार मान लिया आपने। घोड़ा तो जो है मैदान जंग से पहले बड़ा ताजा होता है, अब क्या हो गया आपको? तो तीनों बड़ी पॉलिटिकल चीजें हैं कि मुल्क का वजीर आजम जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे उनके साथ खड़ी है, उनका एक सूबे से वो है। मैं सूबे की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए मैं कर रहा हूं कि सेनेट में हाउस ऑफ फेडरेशन है, अपोजिशन के बेंचों पे बहुत से अपोजिशन के लोग बलोचिस्तान से हैं जो अपोजिशन की टिकटों पे, पीडीएम की टिकटों पे पास होके हैं। इनकी हमदर्दियां उनकी मैं समझता होनी चाहिए, मुझे जाती नॉलेज नहीं है लेकिन मैं समझता होनी चाहिए। संजरानी साहब से आदमी ने परफॉर्म किया यार, वो बलोचिस्तान को जो है वो बलोचिस्तान के लिए वो परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और उसकी एक इज्जत है अक्रॉस द आइल्स, दोनों साइडों पे। यहाँ पे अगर कोई कहता है कि पता नहीं कोई दबाव है या कुछ है, फिर कंक्रीट सबूतों के साथ आए, क्योंकि मोहतरम गिलानी साहब जो इस वक्त कल खड़े हैं इलेक्शन में, अपने सेनेट के इलेक्शन में वो खुद कह चुके हैं कि मुझे इसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नजर नहीं आता। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल गिलानी साहब को नजर नहीं आता तो मुझे, आपको, हुकूमती वजीर को या नून लीग को किधर से वही नजर आ गया। अच्छा ठीक है, अरे ये आर्गुमेंट जो है वो इस पर बात हो रही है। मैं अब्बासी साहब, क्या ये क्योंकि बात नून लीग की तरफ से जो है वो की गई, अभी मुझे मालूम नहीं, चौधरी मंजूर साहब जरा मैं पूछूंगा उनसे अब, बट ऑन रिकॉर्ड गिलानी साहब का आज सुबह का बयान है कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है या उनके नॉलेज के अंदर नहीं है। तो ये क्या आप लोगों की दोनों की डिफरेंट लाइन है इसके ऊपर, या आपके बंदे सर जरा ज्यादा कमजोर हैं कि उन्हें कॉलेज जा रही हैं और पीपल्स पार्टी वालों को नहीं जा रही? मैं इस बात पर नहीं कर सकता कि कमजोर और ताकतवर कौन है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं अभी, मुझे भी एक टीवी शो में उन्होंने बताया कि गिलानी साहब ने एक बात कही, गिलानी साहब ने ये कहा है, लेकिन चूंकि आज हमारे एक सेनेटर साहब खुद उन्होंने इस बात को, आपने देखा है कि वो प्रेस के सामने आए हैं, अगर कोई बात हम अपने पास से वैसी दिल का कमजोर हो गया यार। आवाज आ रही है जी? अच्छा जी आ रही है जी, अब्बासी साहब आ रही है आवाज जी। तो मैंने कहा कि वो सेनेटर साहब खुद आए हैं, अब्दुल करीम साहब, उन्होंने सामने आके ये बात की तस्दीक की है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ये जो माहौल है इसको इसी तरह रहना चाहिए सबके लिए। ये इलेक्शन जो है ये जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इसमें कोई हार्स ट्रेडिंग हो, हम नहीं चाहते कि इसकी मदाखलत हो। अददी तादाद जब हमारे पास पूरी है उसका एहतराम किया जाए, तो फिर कोई गिला किसी का नहीं बनता, ना बनना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई फैसला सेनेटर्स ने खुद कोई करना है तो उस पर जाहिर है हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेंगे। हमें जरूर इस बात का उसके बाद होगा कि ये फैसला इंडिपेंडेंटली अगर कोई सेनेटर करते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले ऐसा दबाव आए, सेनेटर खुद सामने आके आए, हमें कॉल आई गई है, कोई आज ट्रेनिंग के ऐसे शवाहिद मिले, तो वो इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, वो इस हाउस के लिए ठीक नहीं है, वो इस चेयर के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा सबको इसमें कहता हूं कि इस मामले में ज्यादा इज्तिनाब करना चाहिए। नहीं, मगर उसका अगर उनको इस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है तो भाई साहब उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास जाने का रास्ता है, या अब मुझे नहीं मालूम, आप जरा थोड़ा ज्यादा इसके बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि अगर बतौर वोटर किसी सेनेटर को इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है तो उसके पास लीगल रिकोर्स उसके पास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात, यही रिक्वेस्ट आके वो सामने आके करता है जी कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यकीनन अगर उनको कॉल आएगी है तो उन्हें यकीनन इलेक्शन कमीशन के पास भी वो जाएंगे। अभी चूंकि वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, लेकिन वो जरूर पाएंगे। एन मुमकिन है कि उनके पास कोई वीडियो हो जब बाद में पेश करें। एन मुमकिन है कि जाहिर है अगर उनको फोन कॉल आई है तो किसी नंबर से कॉल आई होगी, वो नंबर उनके पास होंगे, वो नंबर किसके हैं वो जाकर जरूर ये चीजें प्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये मामला भी जरूर सामने रखा जाएगा। चले, मैं जरा आता हूं, मुझे चौधरी साहब जरा चौधरी मंजूर साहब से ब्रेक के बाद पूछते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट जब देने की बात आती है तो साथ ही पार्टियों से
वोट खरीदे गए और दबाव जैसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। क्या वाकई जो है वो ऐसा हो रहा है या फिर जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि कोई सेनेटर जो है वो अपनी पार्टी या कोई भी वोटर मेंबर असेंबली है वो अपनी पार्टी से हटकर वोट नहीं दे सकता? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत सादिक संजरानी को कामयाब कल करवा सकेगी या नहीं? चौधरी मंजूर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि अब एक तरफ तो इन लोगों का आर्गुमेंट था कि आप पैसे देकर जो है वो वोट खरीदते हैं, अब आपका आर्गुमेंट है कि ये दबाव जो है वो डालते हैं। ये पार्टी लाइन से हटकर जब भी कोई वोट अगर कोई देता है तो ये सब कैसे डिटर्मिन हो कि इसमें दबाव चला है या इसके अंदर जो है वो पैसा चला है या इसके अंदर जो है वो कोई ताल्लुक का फैक्टर है, या आपकी जो कल पोजीशन थी वो आपकी आज की पोजीशन से मुख्तलिफ किस तरह से है? देखिए, बड़ी मेरी तो दो पोजीशनें बड़ी वाज़ेह हैं और मैंने हमेशा ये बात की है। 3 मार्च से पहले भी मैं करता रहा हूँ मुख्तलिफ टॉक शोज में। नंबर 1, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, जिस तरह से अच्छा प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का होता है। जो सेनेट है ये बिलियनियर क्लब बन चुकी है। इसमें सिर्फ चंद लोग हैं जो गिनती के हैं, जिनको आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। इसको भी देखना पड़ेगा कि आप या डायरेक्ट इलेक्शन करें या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे ले आए। टेक्निकलिटीज जो भी हैं उनको दूर करना पड़ेगा। वो अब इसको आप रोक नहीं पाएंगे जितनी इस बार डिबेट हुई है उसके बाद। मसलन इनकी पार्टी पे इल्जाम इनकी पार्टी ने लगाया है कि अबड़ों ने 35 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया। इनकी पार्टी के लोगों ने इल्जाम लगाया है, जो 70 करोड़ रुपए वाला इमरान खान साहब ने भी बात की, ये अब्दुल कादर पे इल्जाम था कि इसने 70 करोड़ रुपया दिया, टिकट दिया, उसको विड्रॉ किया, फिर बाप का टिकट लिया, फिर विड्रॉ किया, फिर आजाद लड़ा, फिर सारी जमातों ने उसको हमायत की और अल्टीमेटली आकर फिर ज्वाइन कर ली थी। तो ये ऐसे लोग जो हैं जिनका कोई ताल्लुक पार्टियों के साथ नहीं है, कम से कम उससे ये तो होगा जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा उसमें भी पार्टी नहीं। मगर चौधरी साहब, आप मुझे ये कहें, आप मुझे अभी ये कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कल तक तो आप सीक्रेसी वोट की खुफिया रखने की उसकी सिर्फ सिटिंग गिनवाते थे। मैं सीक्रेसी ऑफ वोट पे बिल्कुल कायम हूँ। अच्छा, बस मैं अपने हल्के की मिसाल देता हूँ। मेरे हल्के में डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं लोगों को, वोट खरीदा जाता है, परचेज होता है। लोकल बॉडीज सारे में परचेज होता है। क्या आप शो ऑफ हैंड से करा देंगे जनरल इलेक्शन? क्या लोकल बॉडीज का इलेक्शन आप शो ऑफ हैंड से कराएंगे? नहीं सर, वो तो देखिए इसमें इलेक्टोरल कॉलेज है ना। नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज सर कौमी असेंबली था, सेनेट के इंतखाब में। सीक्रेट बैलेट का राइट एक सेनेटर को, एक एमएनए को हो, एक एमपीए को हो या एक आम वोटर को, वो उसका राइट है। हाँ। लेकिन उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन मैंने तो आपके सामने रख दी पोजीशन अपनी। अच्छा। या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो नुमाइंदगी है उसके लिए, या आप डायरेक्ट जैसे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में भी पहले डायरेक्ट इलेक्शन में, वहां पे भी उन्होंने स्टोर किया कि एक बिलियनियर क्लब बन गई है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बंदे पैसे खर्च करके आते हैं वो तो अपना कोई और धंधा होता है, उनका कारोबार होता है और उसको वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं। प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से हाँ पार्टी के लोग आएंगे, उसमें पार्टी की नुमाइंदगी हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं तो उसमें से ज्यादा वोकल और ज्यादा बड़े लोग आ सकते हैं उभर के, जिनका समाज के अंदर भी एक पॉलिटिकल कद काट होगा, वो ज्यादा बड़े लोग आ सकते हैं। रही बात ये देखिए, हमने इनके 35 से 40 लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है, एमएनए। अब इन्होंने कहा जी कि नहीं, हमने तो वोट लेकर साबित कर दिया, चूंकि हमने उनको आजमाया ही नहीं है किसी जगह। आजमाने के लिए 5 जगह है हमारे पास। अच्छा, हम आजमा सकते हैं अपना टैक्टिक बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, स्पीकर के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर और कायदे ईवान के ऊपर। हाँ। और ये आने वाले दिनों में ऑप्शन खुले हैं हमारे। सिर्फ कल के इलेक्शन है जिसपे हम फोकस है। नहीं सर, वो तो आप जरूर आजमाए, बट मेरा बुनियादी सवाल ये था कि सीक्रेसी
ऑफ वोट जिसको कल ऑपोजिशन कह रही थी, अब आप शो ऑफ हैंड कह रहे हैं, लेकिन उस बहस को किस तरह से आप खत्म करेंगे कि जहां पर कोई मेंबर, देखिए आप मेंबर असेंबली जो है, सेनेटर हैं, वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन उनके हर वोट के बारे में एक तरफ दबाव की बात आ जाती है, दूसरी तरफ पैसे की बात आ जाती है। इस डिबेट को आप किस तरह से सेटल करेंगे? ये मैं अगर आप बात अगर आपने मैंने जो बात की ना, हाँ, उसको समझे जरा। अच्छा, अगर कल को हम नो कॉन्फिडेंस करते हैं, हाँ, उसमें तो कोई सीक्रेट बैलेंस नहीं होगा, सिवाय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो जो लोग इनके खिलाफ हैं उनको खोल के सामने आना पड़ेगा, तो फिर ही नो कॉन्फिडेंस हो सकेगा, वरना कैसे हो सकेगा? अच्छा, तो इसलिए आने वाले दिनों में आप वो भी देख लें। यहाँ पे मैं एक उसूली मेरा मौक़िफ़। ठीक है, ठीक है। अली भाई, ये इलेक्शन शफाफ होगा कल वाला? बिकॉज बात तो ये आज एक खुफिया वोट है, ओपन वोट है, दबाव है या पैसे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन सही होना चाहिए। मैं तो हैरान हूं, ये कैसा उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? ये उसूली मौक़िफ़ है या वो है स्टॉक एक्सचेंज है कि कभी ऊपर कभी नीचे? देखें, उसूली मौक़िफ़ तो वो होता है जो हर जगह एक हो। यानी कि सबसे बड़ा उसूली मौक़िफ़ क्या था? वो ये था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सो कॉल्ड, जिसको मैं COH इन चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी कहता हूं बड़ी दलील से, कि पॉइंट नंबर 23 पे बेनजीर साहिबा ने कहा, शहीद ने, कि ओपन इलेक्शन करेंगे सेनेट का। कोई वजह हो सकती है कि उनकी जमात के लोग जो हैं, जरदारी साहब या बिलावल साहब, उनके बेटे बरखुरदार जो हैं, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे वो कहते हैं अब देयर इज नो यूज क्राइंग और स्पिल्ट मिल्क। अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? जब जहां आपने करना था वहां आप सीक्रेट बैलेट। अब देखें, मैं इस पे अपना एक उसूली मौक़िफ़ आपको देता हूं, और चाहे दुनिया की किसी भी जगह पे आप कोई समझदार लोगों के सामने रख दें, इंशाल्लाह मेरी बात की हिमायत करेंगे। आप सीक्रेट बैलेट वहां रखते हैं, सीक्रेट बैलेट वहां रखते हैं जहां आपने वोटर की आइडेंटिटी छुपानी होती है। अगर आप हल्के के इलेक्शन में वोटर की आइडेंटिटी खोल के रख दें, उसको तो भून के रख देंगे लोग। अगर मैं कोई फर्ज करे कोई शरीफ आदमी हूं और वहां कोई 28 गिरा खड़ा है सूबाई या कौमी असेंबली के इलेक्शन में, और मैंने ओपन उसके खिलाफ कर दिया, मेरे तो बच्चे उठवा देगा, इसलिए उसको सीक्रेट रखा जाता है, नंबर 1। अच्छा, सेनेट का इलेक्शन ओपन क्यों हो? क्या बेनजीर साहिबा जो 2 बार वजीर आजम बनी थी, बाप उसका जो है वो शहीद हो गया, मोहतरम भुट्टो साहब, वो कोई बच्ची थी? वो कोई 40 साल के तजर्बे के बाद कह रही थी कि सेनेट के इलेक्शन को ओपन करो। अभी जो मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं कि सेनेट जो है बिलियनर्स क्लब बन गया है, तो इसलिए तो बेनजीर साहिबा कहती थी, मियां साहब के तो मैं गिला ही नहीं करता ना, वो तो इस वक्त कानून से फरारी हैं, तो मैं क्या गिला करूं। हालांकि मियां साहब भी उस पर दस्तखत कर चुके थे कि ओपन बैलेट होगा। अगर सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट कराते तो मसला ही ना होता। अब उसमें 2 चीजें और, ये मेरी बात नोट कर लें, आप वकील हैं, आप काबिल आदमी हैं, आप इस बात को समझते हैं। देखें, अगर तो मैं वोट डाल के कोई ऐसी चीज बना रहा हूं जिसने आगे से पॉलिटिकल एफिलिएशन शो करनी है, वो एक जमात का बंदा बन के परफॉर्म करेगा, तो फिर मुझे कोई हक नहीं है मैं उसको सीक्रेट करूं। अगर वजीर आजम का है तो ओपन होना चाहिए। अगर सेनेटर नहीं, मगर सेनेटर के लिए वोट करता हूं, अली भाई, आपका जो नंबर्स के हवाले से था, देखें जहां पर आप कह रहे हैं ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये सुने, अच्छा सुने, ये मेरा नुक्ता ले लें, मेरा पॉइंट ले लें। मैं अगर इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर हूं किसी सेनेटर का एज एन MNA, या MP हूं किसी सेनेटर का खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से या बलोचिस्तान या सिंध से, तो मेरे वोट से अगर कोई सेनेटर बनता है जो एक पार्टी का फ्लैग लेके चलेगा, तो मैं जिस पार्टी के फ्लैग पे पास हुआ हूं मैं उसी पार्टी के मेंबर को दूंगा, क्योंकि मैं जिसको पास करूं पार्टी का बंदा बन के चलेगा। लेकिन अगर मैंने वोट देना है किसी ऐसे शख्स को जिसने कस्टोडियन बनना है, सेनेट का चेयरमैन, कौमी असेंबली का स्पीकर, यह हमेशा से सीक्रेट होता रहा है और सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि उसने फिर कस्टोडियन बन के रहना है। अगर मैंने ओपन कर दिया, मैंने अगर असद खैसर स्पीकर का इलेक्शन है उसको उसके खिलाफ वोट कर दिया, वो 5 साल स्पीकर बन के मेरे साथ इंसाफ करेगा? कभी नहीं हो सकेगा। या चेयरमैन सेनेट 6 साल इंसाफ करेगा? बदल चुकी है, बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है पोजीशन में। ये अब्बासी साहब से जरा पूछता हूं, जावेद अब्बासी साहब, एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं कि यही सवाल फिर वहां पर जो है वो जो बातें, अब ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की जगह हुकूमत आ गई और हुकूमत की जगह ऑपोजिशन आ गई है। तो जरा एक ब्रेक के बाद आपसे मैं पूछता हूं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है इस बहस को समेटना है। जावेद अब्बासी साहब, अगर कल कोई अपसेट हो जाता है तो कबूल कर लेंगे उसे सर? देखिए जी, हमें होप है कल इंशाल्लाह बेहतर होगा, इलेक्शन हो रहे हैं, मुकाबला होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर कोई फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त में कुछ है, बहुत अर्ली बात होगी जो मैं इस तरह का किसी का भी कमेंट्स करूँ जिसमें। अच्छा, मगर कल आप होपफुल हैं कल के लिए कि आपकी जो जमात है, जाहिर बात है जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उनके मेंबरान पर भी आपका कहना है दबाव है, तो कल इकट्ठे रहेंगे, वोट आपको ही पड़ेंगे इंशाल्लाह सारे इकट्ठे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर। अच्छा। सारे इंशाल्लाह सेनेटर जानने पर कल सब वो पार्टी लाइन के मुताबिक इंशाल्लाह वोट करेंगे। अच्छा, ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, सर कल ये जानिबदारी आपको नजर आ रही है या गैर जानिबदारी नजर आ रही है? क्योंकि कल के इलेक्शन में बकौल सियासी जमातों के और खासकर पीपल्स पार्टी के बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है सर। देखिए, मैंने कल अभी आज सुबह यूसुफ रजा गिलानी साहब की स्टेटमेंट सुनी है और दूसरी तरफ अब्बासी साहब की भी सुनी है। जिन लोगों को कॉल आई और उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि फिलहाल मेरे पास कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन बिलावल साहब ने उस दिन कहा कि अगर कुछ हुआ तो हम बिल्कुल कौम के सामने रखेंगे, जो कुछ होगा वो सारा कुछ कौम के सामने रखेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 देखिए, मेरा ख्याल है कल ये सारे अपसेट होंगे शाम को। अच्छा, ये सारी पीटीआई और सारे लोग ही अपसेट होंगे कल शाम को। अच्छा, तो ये अपसेट तो ना हुआ सर, फिर ये तो एक्सपेक्टेड है ना अकॉर्डिंग टू नंबर? ये एक्सपेक्टेड ही होगा। अच्छा, तो फिर अपसेट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना, तो मैंने कहा ये अपसेट होंगे। नहीं, अपसेट तो वो अगर जीतेंगे तो वो अपसेट होगा ना सर। अच्छा नहीं, लेकिन ये रात शाम को कल ये अपसेट होंगे ना सारे, क्योंकि इलेक्शन आ चुके हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अली भाई, अपसेट होंगे या अपसेट करेंगे? अपसेट का तो नहीं, लेकिन सेटअप ना हो जाए। देखें, अच्छा, ये नून लीग वाले, पता है क्या, ये नून लीग वाले इनको हाथ दिखाएंगे जो हमेशा ये आपस में एक दूसरे से करते रहे हैं ना। क्या आप समझते हैं नून लीग वाले बच्चे हैं और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनवा देंगे? और यार ये आपस में इनकी कोई नहीं लगती, ये सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए पड़े। बाकी ये कोई किसी को खींचने वाला था, कोई किसी को टांगने वाला था, कोई किसी को जेल में डालने वाला था। तो कल इंशाल्लाह अली भाई सुने, संजरानी साहब जीतेंगे, कल संजरानी साहब जीतेंगे और नून लीग वाले मिठाइयां खाएंगे, क्योंकि ये मिठाई खा के इनको बदहजमी का वो होता है। तो कल इनके बदहजमी का दिन है। अच्छा, कल इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी। नहीं तो आपको शक है नून लीग पे? जावेद अब्बासी साहब, ये देख ले, ये सेनेट का मामला और फिर नून लीग के सेनेटर्स पर जो है वो हुकूमत शक कर रही है। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब नहीं। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? फाइनल कमेंट जी सर। ऑनलाइन कल एक दिलचस्प मुकाबला होगा और अच्छा मुकाबला होगा और फाइनली जिनके पास जो नंबर्स हैं वो उनके पास। कल कोई रिजेक्टेड वोटों का तो नहीं चौधरी साहब? कल वोट रिजेक्ट तो नहीं? वैसे अली मोहम्मद से पूछना बनता है उनके रिजेक्टेड वोट, क्योंकि रिजेक्टेड वोट अब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए सर। वैसे देखिए रहमान साहब, रिजेक्ट कराने वोट रिजेक्शन की कंसल्टेंसी तो गिलानी साहब के बेटे ने शुरू किया, अली हैदर साहब ने। वो फ्री मशवरे देते हैं, देते हैं, फायदा अपना लेते हैं। अच्छा। तो वोट रिजेक्शन में तो ये लोग अथॉरिटी हैं। चौधरी साहब से पूछे कि कल कितने के वोट रिजेक्ट करवाएंगे, इनसे पूछें। और मैं तो पता है कौन हुए उनकी रिजेक्शन वाले, और पता करे अली हैदर गिलानी साहब हैं किधर आजकल। शहरयार अफरीदी, वो खातून गुल, शहरयार अफरीदी और इमरान खान मुतासर हुए। उन्होंने तीनों ने अपने वोट। बहरहाल ये रिजेक्टेड वोट, अब क्योंकि सर एक वोट का मसला है, तो कल मेरे ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिजेक्टेड वोट होंगे कि उनकी गिनती जो है वो क्या निकलती है। बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है और जावेद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। कल बड़ा इंतखाब है, बड़ा मार्का है और देखिए अब कौन कामयाब होता है कल। इस वक्त तक जो है वो रिजल्ट सबके सामने होगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।